दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पोल्यूशन ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग रोजमर्रा के कामों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने कुछ रूल्स की एडवाइजरी जारी की है। क्या है ये एडवाइजरी और इसे लागू करने का प्लान, जानिए। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एनसीआर में ग्रुप स्टेज 4 लागू कर दिया है। दरअसल व्हीकल्स में प्रयोग होने वाला फ्यूल भी एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के लिए प्रशासन ने आम लोगों और वाहन चालकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन रूल्स के तहत 4 पहिया BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स की एंट्री बैन रहेगी। ट्रक्स को जिले के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर वह कोई जरूरी सामान कैरी कर रहा है तो उसे एंट्री मिलेगी। EVS, CNG, BS4 डीजल को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCVS यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री बैन होगी। जरूरी सामान को कैरी करने वाले दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल ऑपरेटेड HGVS और MGVS को छोड़कर बाकी सभी की एंट्री बैन रहेगी। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में हैवी और मीडियम गुड्स कैरियर व्हीकल्स बालू, गिट्टी आदि पर पानी का छिड़काव करें। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन कम्प्लीटली बैन है। सिग्नल पर रुकते समय इंजन ऑफ कर लें। छोटी दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें। अगर पॉसिबल हो तो प्राइवेट व्हीकल्स के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सभी वाहन चालक अपने व्हीकल्स को पब्लिक एरिया में पार्क करने के बजाय पार्किंग प्लेसेस का प्रयोग करें। सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट का कमांड कंट्रोल सेंटर तैयार है, जहां CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इन नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नोएडा प्रशासन एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। ऐसे में आप सभी नोएडा वासियों और वाहन चालकों से भी अपील है कि बताए गए सभी नियमों का पालन करें और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। खुद सेफ रहें और सभी लोगों को भी सेफ रखें। नोएडा वासियों के लिए नोएडा अथॉरिटी जल्द एक ऐसी सुविधा लेकर आ रही है जो वाटर बिल से जुड़ी तमाम औपचारिकताओं के तिलिस्म सुलझा देगी और लोग बस एक क्लिक पर संबंधित हर परेशानी का समाधान पा सकेंगे। क्या है ये सुविधा और कैसे ये एक ऐप के जरिए लोगों को राहत देगी, समझिए। अगर आप नोएडा के रहने वाले हैं तो आपको अक्सर वाटर बिल से जुड़े कुछ कामों के लिए नोएडा अथॉरिटी का चक्कर लगाना पड़ा होगा, लेकिन अब आपके ये काम घर बैठे हो सकेंगे। इसके लिए अथॉरिटी ने नोएडा जल ऐप पर एक और फैसिलिटी देने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, इस मंथ से आपको नोएडा जल ऐप पर नो ड्यूज की फैसिलिटी भी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए अथॉरिटी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। इसके स्टार्ट होते ही लोगों को बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल इस साल मई में नोएडा अथॉरिटी ने लोगों को जल विभाग की फैसिलिटीज का लाभ दिलाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया था। अभी इस ऐप से लोगों को घर बैठे बिल डिपॉजिट करने की सुविधा मिल रही है। According to authority, this app was brought to provide online facilities for the people of Noida. अब इसे अपडेट करते हुए नो ड्यूज की फैसिलिटी देने की प्लानिंग की जा रही है। इस मंथ से यह फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को बेच देता है तो उस कंडीशन में नए पर्सन का नाम भी इस ऐप के जरिए अपडेट किया जा सकेगा। वहीं ऑफिसर्स ने बताया कि आने वाले टाइम में और भी ऐसी फैसिलिटीज इस ऐप में ऐड की जाएंगी। बता दें कि वर्तमान में 85,000 से ज्यादा यूजर्स पानी का बिल इस ऐप के जरिए जमा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है ये ऐप। ऐप ओपन करते ही आपको कस्टमर नंबर या संपत्ति RID नंबर डालना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर पर मिले OTP को डालने के बाद ऐप को यूज कर सकेंगे। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के जरिए बिल भर सकोगे। साथ ही ऐप में अपना बकाया बिल भी जान सकेंगे और बिल भरने के बाद उसके रिसिप्ट डाउनलोड कर सकेंगे। नोएडा अथॉरिटी का यह प्रयास PM नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन में एक और सार्थक कदम साबित हो रहा है। आप सभी नोएडा वासी भी तुरंत इस पर रजिस्टर कर इसका लाभ उठाएं।
नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे पेज आज का नोएडा को फॉलो करें।